बच्चे बहुत जिद्दी हो चुके हैं, बात बात पर अपने ही मन की करते हैं, या कहें आपकी यानी माता पिता की, अभिभावक की जो भी सही बात है उनसे उल्टा ही करने का प्रयत्न करते हैं। और आपके घर में इस वजह से काफी तनाव रहता है। आप सोचते हैं इनका फ्यूचर कैसे होगा, तो वास्तव में इनके रीजंस क्या है, इनका समाधान क्या है, और हमारा जो प्राचीन वाङ्मय है इस बारे में क्या कहता है। क्या ये कोई नई समस्याएं हैं जो आज के वातावरण में पैदा हुई हैं, या इन समस्याओं से हमारे पूर्वजों को भी दो चार होना पड़ा था, उनके पास इसका समाधान क्या था, विस्तृत में इस बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का ये विषय होने वाला है अत्यंत महत्वपूर्ण, जो आपके आज को ही नहीं, आपके कल को यानी प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को ही संवारने वाला है। सबसे पहली बात, किसी भी ग्रह को कहें यानी किसी भी घर को कहें, या फिर कहें समस्त सृष्टि को संचालन करने के लिए एक मूल तत्व होता है जिसे कहा जाता है पुरुष तत्व। पुरुष तत्व का मतलब आप किसी पुरुष या स्त्री से ना समझे। पुरुष तत्व का मतलब होता है वह शक्ति जो कि सब कुछ नियम से बांधा कर चलती है, और नियम होने के कारण ही सब कुछ यहाँ व्यवस्थाएं रहती हैं। चाहे आप प्रकृति में देखिए, सूर्य अपने नियम के अनुसार ऊर्जा देता है एक निश्चित मात्रा में, निश्चित क्वांटिटी में, या कह सकते हैं निश्चित तापमान पर, जिसके कारण ये जीवन, समस्त वनस्पतियां, आप, हम, मानव, पशु, पक्षी सभी यहाँ पर प्रकृति में जीवित है। लेकिन वो उसका कभी व्यतिक्रम नहीं करता है। तो इसके पीछे क्या तत्व है? इसके पीछे वह तत्व है जो इसे करने के लिए सूर्य को मजबूर करता है, या कहे इसे चलने के लिए, इस पथ पर चलने के लिए उसे सक्षम बनाता है। उसे कहा जाता है पुरुष तत्व, जिसे वेद में परम पुरुष कहा गया है, ओम कहा गया है, या फिर जिसे परमात्मा कहा गया है। नाम हालांकि उसके हजारों हैं, शिव भी कहा जा सकता है, विष्णु भी कहा जा सकता है, लेकिन वो एक अलग विषय है। तो वो पुरुष तत्व ही मूल है इस सृष्टि के लिए, और वो ही आपके घर के लिए भी मूल तत्व है। यानी कि वह एक नियम, या कहें वो ऑरा, वो सिस्टम जिससे कि आपका ग्रह संचालित होता है। अब बच्चे किस कारण से जिद करते हैं उसमें बहुत सारे विषय हैं, लेकिन इसका मूल कारण एक ही होगा। आप करते क्या है, आप जितने भी अभिभावक हैं, माता पिता हैं, बड़े बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, अक्सर वहां पर या तो पूर्ण उदाहरण देते हैं कि हम ऐसे थे, हम ऐसा करते थे, हम बचपन में इतने अच्छे थे, हम अपने माता पिता का। और ऐसा संभव भी है क्योंकि वातावरण अब बदल चुका है काफी। आप जानते हैं टेक्नोलॉजी आ चुकी है, गैजेट आ चुके हैं, तो उनका इफेक्ट ना हो ऐसा तो संभव नहीं है। लेकिन ऐसा भी आप ना समझिए कि पूर्व काल में ऐसा नहीं होता था। भाई ऐसा पहले भी था। समय का अंतर हो सकता है, गैजेट का, टेक्नोलॉजी का अंतर हो सकता है, लेकिन आप कहें बिगड़ने के लिए साधन पहले भी बहुत थे। पहले भी वहां मानव होते थे, देवता होते थे, और राक्षस पहले भी होते थे। आज भी अगर आप कहें बच्चे बिगड़ रहे हैं आपके, तो यहाँ पर सुधरने वाले बच्चे भी बहुत हैं। तो इसका कारण क्या है कि आपके बच्चे ही खास तौर से बिगड़ रहे हैं, जिद्दी हो रहे हैं, मनमानी करते हैं। और इसमें भी आपको एक चीज का बड़ा दुख होता होगा, आप हृदय पर हाथ रखकर देखिए कि हम अपनी क्षमता से ज्यादा उनके लिए साधन दे रहे हैं, हर तरह की सुख सुविधा दे रहे हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं, खाने पीने का उत्तम से उत्तम दे रहे हैं, जो वस्त्र वो मांगते हैं उससे उत्तम वस्त्र उन्हें देते हैं, या जो भोजन वो चाहते हैं वह उन्हें मिलता है। यानी जिस तरह का वो चाह रहे हैं कंफर्ट उन्हें मिल रहा है, बावजूद रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आप चाहते क्या है? कोई भी माता पिता बच्चों से सिर्फ यही चाहता है। आज इतनी बड़ी अपेक्षा तो कोई नहीं करता है कि जब उनकी वृद्धावस्था होगी बैठकर उनके सेवा करेंगे, हाथ पैर दबाएंगे, ऐसी तो कोई अपेक्षा नहीं करता। इतना तो करता है कि कम से कम वह अपने जीवन को इस योग्य बना ले कि आत्मनिर्भर बन जाए। इतनी सी इच्छा हर माता पिता की है, और इतनी ही आपकी भी होगी। ये आप कह सकते हैं छोटी सी बात है, और आपने अपने जीवन में इसे अपने माता पिता से सीखा है, आगे भी चाहते हैं। लेकिन सामान्य के लिए, इस सामान्य से कर्म के लिए वो बच्चे अपनी जिद में कभी स्कूल नहीं जाते हैं, कभी पढ़ाई में मन नहीं लगता है, किताबें उन्हें अच्छी नहीं लगती हैं, मोबाइल अच्छे लगते हैं, या फिर बहुत ज्यादा खेल में ध्यान लगता है, बहुत से बच्चों का भटकने में ध्यान लगता है। तो ये सब कारण है। और बहुत से बच्चे तो ऐसे भी होते हैं, जिद ऐसी करते हैं, खाने पीने की ऐसी चीजें खाते हैं कि उन्हें वर्षों तक खाते खाते बीमार हो जाते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत से लोग आते हैं कि जो बच्चों को लेकर जो है उन्होंने ऐसा ऐसा खान पान किया हुआ है कि वर्षों तक कोई बच्चा मीठा ही मीठा खाना ज्यादा पसंद करता है, 90% वहां पर बहुत सा फास्ट फूड ही खा रहा है, और उसे खा खा कर ये स्थिति हो गई कि डॉक्टरों ने भी वहां पर हाथ जोड़ दिए हैं
तो ये सब जिद का ही परिणाम है, यानी बिल्कुल अपोजिट चलना है और आप बहुत ज़्यादा तनाव में और टेंशन में हैं। तो वास्तव में इसका समाधान क्या है? क्या कोई समाधान नहीं है? ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात, आपको अपने एटमॉस्फेयर, अपने घर के वातावरण को देखना होगा, उसमें कुछ सुधार करने होंगे। बेशक ये एक सही बात है कि आपने अपने बच्चों के लिए बहुत सारे कंफर्ट यहाँ पर किए हैं। आपके घर में एसी, कूलर, पंखे हो सकते हैं। आपके घर में अच्छी-अच्छी लाइट, अच्छे-अच्छे गद्दे, आपके घर में अच्छे-अच्छे एलईडी, मोबाइल सब कुछ हो सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर इसका एक सीधा पक्ष भी तो ज़रा देखिए। आपका वो जीवन काल, जिस जीवन काल में आपने शिक्षा ली, उन्नति की या नौकरियाँ प्राप्त की या व्यापार कर रहे हैं, उस समय आपके इस जीवन में बहुत सारे कंफर्ट के साधन नहीं थे। एसी, कूलर तो छोड़िए, शायद पंखे भी नहीं होंगे। बहुत से ऐसे आपका जीवन काल था, बहुत से ऐसे मित्रों का। तो उस समय आप कहें आपके भटकने के साधन बहुत कम थे। लेकिन आज क्या हो रहा है? बच्चा जो एक कच्ची मिट्टी का बना हुआ है, आप कह सकते हैं, जिसको आपको सुधारना है। एक तो उसके भटकने के साधन बहुत है। जब वो घर पर आता है न उसे बहुत ज़्यादा परिश्रम करना होता है, एसी, कूलर, पंखे में आराम से सोता है। यह भी उसके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि आपने जीवन को कठोर तो रहने नहीं दिया है। पहले क्या होता था गाँव में, शहर में, आप ज़्यादातर आप जानते ही हैं, हमारा भारतवर्ष ग्रामीण प्रधान देश ही है। बच्चे स्कूल भी जाते थे और स्कूल से आने के बाद घरों को कामों को किया करते थे। जो उनके पशु आदि रहते थे, गौ आदि रहती थी, उनका पालन पोषण है। खेतों पर भी माता पिता के साथ जाना पड़ता था, खेतों का बहुत सारा काम होता था। यानी वहाँ पर शिक्षा भी होती थी, प्लस परिश्रम का साधन भी मिलता था, प्लस कंफर्ट के नाम पर न एसी था, न कूलर था, न टीवी था, न मोबाइल था। अब सोचिए, वहां सब कुछ परिश्रम करने के बाद शिक्षा का मौका मिलता था। यानी शिक्षा आपके लिए या आपकी पीढ़ी के लिए एक ऐसा इंपॉर्टेंट साधन था जिससे कि आगे के जीवन को सुखी किया जा सकता था। जो वर्तमान जीवन है उसको एक बैलेंस बनाया जा सकता था, अपने जीवन में सुख लाए जा सकते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है? आपने पहले से ही इतने सारे साधन दे दिए हैं, उनके भटकने के इतने साधन हैं कि आपको स्मार्टफोन आप भी चला रहे हैं बच्चों के सामने बैठकर। आप ऑफिस से आते हैं, अगर आप पिता हैं तो आ रहे हैं, इतना ध्यान नहीं है कितनी घर से बैठ के आप अपने बड़े बूढ़ों से या फिर कहें अपने माता पिता से, पत्नी से कितनी बात करते हैं। आप आते हैं, व्हाट्सएप को चेक करते हैं, वहां पर किसी दोस्त का मैसेज नहीं आया है, कोई बिजनेस का ग्रुप का, उसे देख रहे हैं, या फिर कुछ सीरियल मोबाइल पर देख रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। अगर गृहिणियां हैं तो घर के काम पर कितना ध्यान दे रही हैं आप, जो है वहां पर भी आप रील फटाफट स्क्रॉल कर रही हैं, फेसबुक देख रही हैं, जैसे कि आपकी लाइफ उस मीडिया में घुस गई है। अब उन बच्चों से जिसको आपने साधन तो बहुत सारे दिए हैं, इंटरेक्ट होने का, उनसे कनेक्ट होने का साधन कितना है, जबकि पूर्व काल में आपके माता पिता कितने कनेक्ट रहते थे। बेशक आप स्कूल जाते थे, आपका सुबह नाश्ता वगैरह बनाते थे, आपके सब कपड़े वो हाथों से ही धोते थे, सब साधन वहां पर मैनुअल हुआ करते थे। अब तो सब जगह मशीनें हैं जो है, तो वहां पर जो है जब स्कूल से आप आते थे, आपका कितना वहां पर जो है एक ऐसे कनेक्शंस होता था माता पिता से। उसके बाद में आप भी उनके हर काम में साथ रहते थे, चाहे वो घर का है, खेत का है, साफ सफाई का है। रिश्तेदार आते थे, कितने प्रेम से मिला करते थे। आज तो इन एडवांस साधनों ने आपके आने वाले रिश्तेदारों को, आपके उन रिलेटिव को कितना सीमित कर दिया है। आपके बच्चों को अपने बुआ, फूफा, चाचा, मामा, ताई, ताई से मिलने का कितना मौका मिलता है बताइए। जबकि आज फास्टली आप जानते हैं इतना रफ्तार चल रहा है कि आप चाहें तो कहीं भी घंटों में पहुंच जाते हैं, गाड़ियां का साधन है। पहले तो ऐसे भी साधन नहीं थे जो है, लेकिन बावजूद उनका जो बिल्डअप कनेक्शन है, आप एलोन हो गए हैं, एकाकी हो गए हैं। आपके बच्चों को ना तो व्यवहार आ रहा है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। जब वो व्यवहार नहीं सीखेंगे तो आपके साथ क्या व्यवहार करेंगे, आपके जीवन में वो आगे अपने जीवन में बढ़ने का क्या साधन करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, तो आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना होगा। मेन पॉइंट्स अब आपको बताते हैं जिससे आपके जीवन में 100% सुधार आएगा। आप बेशक पिता हैं या आप माता हैं या आप घर में रहने वाले बड़े बुजुर्ग हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आपके बच्चे बहुत जिद्दी हैं। पहली बात, ज़बरदस्ती से नहीं होगा वहाँ पर कुछ भी। दूसरा बात है, आपको यहाँ पर अपना चिंतन बदलना होगा, अपना ही तरीका बदलना होगा। अगर आप ऑफिस से आते हैं तो सबसे पहले बच्चों से इंटरेक्ट होइए, प्यार से उनसे बातें कीजिए, उनकी समस्याओं के बारे में जानिए, उनकी जो भी परेशानियां हैं उनके साथ समय निकालिए, थोड़ा उनके साथ खेलिए, थोड़ा उनके साथ में समय व्यतीत कीजिए। आप माता हैं तो फेसबुक और रील चला सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना ना करें कि बच्चों से आपका कनेक्शन ही वहाँ कट हो जाए। थोड़ा बहुत मनोरंजन भी एक लिमिट में होता है, जब बच्चे ना हो घर पे तो आप वो कीजिए, लेकिन उनके आने के बाद आप एक वहाँ पर जैसे
वो होता है ना वाहन का गैराज, जिसे कहा जाता है आपके घर में गैराज होते हैं। तो आप अपने घर में अगर चाहते हैं शांति, बच्चे आपके जिद्दी ना रहें, तो एक मोबाइल का गैराज बना लीजिए। वहां पर आपके पति आते हैं, उसका मोबाइल वहां रख दीजिए, आने के बाद अपना मोबाइल वहां रख दीजिए। आपके सास ससुर हैं, वो भी अगर ज्यादा बिजी रहते हैं, उनका मोबाइल भी वहां पर रख दीजिए। और जब बच्चे आपके पास अवेलेबल हैं तो जरा उनसे बात कीजिए, वो जीवित है, वहां पर वो आपसे इंटरेक्ट होना चाहते हैं, माता पिता से भी, अपने से, अपने दादा दादी से भी, उसके बाद अपने रिलेटिव से भी थोड़े संपर्क बनाइए, थोड़ा व्यवहार भी सीखिए। प्लस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है बच्चों के जिद्दी होने का, इस पर ध्यान दीजिए। जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, पुरुष तत्व जो कि इस ब्रह्मांड का संचालन करता है, जिसे परमपिता परमात्मा या ओम कहा जाता है, जिसमें ओम यानी कि अकार उकार और मकार, सृष्टि को निर्माण करना, पालन करना, धारण करना, यानी और सब कुछ इसमें समाहित है। तो इसी तरीके से इस जीवन में, इस अपने घर में जरा पुरुष तत्व को प्रधान रखिए। आप हमारी बात समझ रहे हैं तो समझ जाइए। अगर आप अपने पति का अपमान करती हैं तो भूल कर भी अपमान मत कीजिए। अगर आप पति हैं तो अपनी पत्नी का अपमान मत कीजिए। इससे ही आपके घर का पुरुष तत्व जीवित होगा। यहाँ पर कोई पुरुष का मतलब ये नहीं है, यहाँ मतलब है कि अगर आप पति पत्नी हैं तो आप एक दूसरे का बच्चों के साथ सम्मान कीजिए, झगड़िए भूल कर भी मत, एक दूसरे को उलाना मत दीजिए, कोई भी मौका ऐसा मत दीजिए बच्चे को ऐसा फील हो, नेगेटिव वातावरण हो। अगर आपके माता पिता भी आपके साथ रहते हैं तो उनके साथ अच्छे व्यवहार रखिए, उनकी थोड़ा सेवा वगैरह भी कीजिए, हाथ पैर दबाइए, उन्हें जो भी समस्याएं हैं उसके बारे में बातें कीजिए। आपके रिलेटिव आते हैं तो उनसे अच्छा व्यवहार कीजिए। प्लस एक सबसे बड़ी बात है, आप बच्चों के सामने अपने पड़ोसी, अपने रिलेटिव, अपने रिश्तेदारों, अपने माता पिता के बारे में कभी भी नेगेटिव थिंकिंग या नेगेटिव विचार न लाएं। अगर आप ऐसा लाएंगे तो बच्चों के मन में भी नेगेटिविटी समाज के प्रति और आपके प्रति भी बनती जाएगी। आप अपने को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, अपने रिश्तेदारों की बुराइयां अपने बच्चों से करके, अपने माता पिता के, पति अपने पत्नी की बच्चों से बुराई करती है, पति अपने पत्नी की बुराई अपने बच्चों से करता है। तो इस तरीके से आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप बहुत गलत रास्ते पर जा रहे हैं। आपके बच्चे अपने जीवन में फिर कभी भी उन्नति नहीं कर सकते हैं। इसलिए ध्यान दीजिए वहां पर थोड़ा सा। आप सनातन धर्म में आपने जन्म लिया है तो कुछ नित्य जीवन में भी कीजिए। प्रातःकाल जरा जल्दी उठा कीजिए, सूर्योदय से पूर्व उठिए, सूर्योदय से पूर्व अपने बच्चों को भी उठाइए। थोड़ा सुबह के समय अगर संभव है 15-20 मिनट के लीजिए, आपके पास जो भी वातावरण है, जो आपके पार्क वगैरह है, जो अच्छी जगह है, वहाँ जाइए, प्राणवायु को लीजिए, उससे पॉजिटिविटी बनती है। उसके बाद आने के बाद थोड़ा बहुत योग कीजिए, स्नान कीजिए, स्नान करने के बाद परमपिता परमात्मा का ध्यान कीजिए, जिसने इस ब्रह्मांड को धारण किया है। सारा संसार जिसका बच्चा है, हम आप सब उसके संतानें हैं। भला हमारे जीवन में शांति कैसे नहीं आएगी? हमने उस शांतिदायक को, उस आनंददायक को छोड़ दिया है, उस सच्चिदानंद को। परमपिता परमात्मा का सीधा आप ओम से ध्यान कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। बेशक आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, इसमें कोई जाति या मत का तो कोई बात ही नहीं है। आप किसी भी अवस्था में हैं, आप सीधा गायत्री के व्यर्थ के चक्करों में ना पड़े, सीधा आप गायत्री मंत्र का कीजिए। क्योंकि हमारे जितने भी ऋषि महर्षि हैं, राम है, कृष्ण है, सभी गायत्री मंत्र ही किया करते थे संध्या किनारे। तो संध्या के समय आप प्रातः और सायं ऐसा करेंगे, बच्चों को भी बैठाइए तो संस्कार अवश्य आएंगे। एक क्रम बनाइए और संभव हो तो प्रति रविवार को जब बच्चों की छुट्टी होती है यज्ञ आदि कीजिए। यज्ञ किस तरीके से आप कर सकते हैं आने वाली वीडियो में आपको शेयर कर देंगे। उम्मीद है इन बातों पर अगर आप ध्यान करेंगे तो आपके जीवन में शांति होंगे, बच्चे आज्ञाकारी करेंगे, न आज्ञाकारी बनेंगे, न केवल अपने जीवन को उच्च पदों पर ले जाएंगे, बल्कि आपके आने वाले जीवन में भी आनंद होगा, वर्तमान जीवन में भी आनंद होगा। क्योंकि यही तो हमारा सनातन धर्म है, हमें सत्य के मार्ग पर चलना